हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने 20वें रोज़े की इफ्तियार को कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपके साथ 20वें रोज़े की इफ्तियार की प्रिपरेशन शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलो फटाफट शुरू करेंगे आज की इफ्तियार को बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। तो कस्टर्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 किलो दूध ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर दूध ले लिया। दूध को गैस पर रखेंगे, गैस को हम ऑन कर देंगे और अब हम दूध को यहाँ पर पकने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद हम और तैयारियाँ करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ले लिया और इसे यहाँ पर हम ठंडा दूध डालेंगे। दूध डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिसे हम तब तक मिक्स करेंगे तब तक इसकी लम्स वगैरह ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपना कस्टर्ड को घोल को बनाकर तैयार कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 से 10 काजू डाल देंगे और 8 से 10 हम यहाँ पर बादाम डाल देंगे। इसके बाद थोड़े से हम हरे पिस्ते ले लें, वो डाल दिए। अब इनको हम यहाँ पर दरदरा से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा से ग्राइंड कर लिया और इन्हें भी हम साइड कर देंगे। फिर से हम अपने दूध के साइड चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे दूध को बॉयल होते हुए 2 मिनट के करीब हो गया। अभी यहाँ पर बॉयल आया नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे हमारे दूध में यहाँ पर अब बॉयल आने लगा। और गैस का फ्लेम का भी यहाँ पर हम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम दूध को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दूध को पकते हुए 5 से 6 मिनट के करीब हो गया। अब यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाल दी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर वाला घोल। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने घोल को डाल दिया। इसे हम चलाते हुए डालेंगे ताकि ये चिपके ना, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड करे थे वो डाल दें। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें हम लास्ट में डालेंगे। हमें इन्हें गलाना नहीं है, हम अपने कस्टर्ड में क्रंचीपन रखना है। तो यहाँ पर हमने अपने ड्राई फ्रूट को डाल दिया। इन्हें हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड पक गया है। और इसके बाद यहाँ पर हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर गैस फ्लेम ऑफ कर दिया और हम इसे बीच बीच में फिर से चला देंगे और यहाँ पर इसे हम ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा कर लिया और अब इसमें हम डालेंगे अनारदाने। यहाँ पर हमने अनारदाने डाल दिए और इसके बाद हम अपने कस्टर्ड को सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पर हमने एक ट्रे में ग्लास ले लिया। ग्लास में हमने कस्टर्ड को अच्छे से सर्व कर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों गिलासों में अपने कस्टर्ड को सर्व कर लिया और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़े से अनारदाने। अब हमने अनारदाने डाल दिए। सबसे लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आप इसे ठंडा ठंडा पिएगा, बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ब्रेड पोटैटो स्नैक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 बॉयल किए आलू ले लिए। आलू को हम यहाँ पर अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू मैश कर लिए हैं। इनको थोड़ा बारीक तरीके से मैश करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने आलू को मैश कर रख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी पनीर। तो यहाँ पर हमने पनीर ले लिया। पनीर को हम थोड़ा छोटा छोटा तोड़कर आलू में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पनीर को भी तोड़कर डाल दिया और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे चिली फ्लेक्स। हमने यहाँ पर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए। थोड़ी सी ऑर्गेनो डाल दी है। ये हमने जीरा पाउडर डाल दिया। इसके बाद हमने काला नमक डाल दिया है। ये हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधी चम्मच के करीब धनिया। तो यहाँ पर हमने धनिया डाल दिया। ये हमने बारीक कटे हुए हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी है। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाले। इसको हमने दरदरा सा कूट लिया था। और इसके बाद हमने अमचूर पाउडर डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी स्टफिंग अब बनकर तैयार है। तो इसको हम यहाँ पर साइड करेंगे कि हम चलेंगे गैस के साइड। हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख ली। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और ऊपर से हमने स्ट्रेनर डाल दिया है और इसमें हम अपनी ब्रेडों को रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड रख दी है। हमने यहाँ पर 6 ब्रेड की स्लाइसेस ले लिया। इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए भाप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्रेडों में भाप लग गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इन्हें हम निकाल कर इनके कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कैंची से अपनी ब्रेड के कॉर्नर को कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हम ब्रेडों के कॉर्नर को कट कर रख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने 2 ब्रेड के कॉर्नर कट कर लिए हैं। तो हम इसी तरीके से अपने सभी ब्रेड के कॉर्नर को कट कर रखेंगे।
फ्रेंड्स, हम अपने ब्रेड के जो साइड है उनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और अब यहाँ पर हम बेलन लेंगे, बेलन से हम अपनी ब्रेड को अच्छे से बेल लेंगे। कब पतला बेलेंगे क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों ब्रेडों को अच्छे से बेल लिया। और अब यहाँ पर लेंगे हम फिलिंग जो हमने बना कर रखी थी, उसे हम ब्रेड पर अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने छुरी की मदद से अपनी ब्रेड पर फिलिंग को अच्छे से फैला लिया है। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड पर फैलाकर इसके रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी फिलिंग अच्छे से फैल गई है। अब इसे हम फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने एक ब्रेड को फोल्ड कर लिया, अच्छे से रोल बना लिया। अब इसे हम बीच में से कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने रोल को बीच में से कट कर दिया। और अब इसे हम लगाएंगे टूथपिक। तो यहाँ पर हमने बीच में टूथपिक लगा दी है। तो यहाँ पर हमारी स्नैक्स अब बनकर तैयार है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे मैदा और पानी का घोल। तो हमने यहाँ पर मैदा और पानी का घोल ले लिया। इसको हमने घोल कर पहले ही रख लिया था। इसकी लम्स वगैरह को हम अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। तब इसे हम घोल में डालेंगे। घोल में से डालकर इसे हम ऑयल में डाल देंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारी ब्रेड एकदम से जलनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी सभी स्नैक्स को ऑयल में डाल दिया और इन्हें हम घुमाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर हमारे अब स्नैक्स को फ्राई होते हुए 3 मिनट के करीब हो गए और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। हमें इनका ऐसा ही कलर चाहिए था, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने स्नैक्स को ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्नैक्स को ऑयल से निकालना शुरू कर दिया। निकाल कर इन्हें हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने सभी स्नैक्स को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। अब इसे हम अपने केचप के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी में केचप ले लिया और उसको हमने अपने स्नैक्स के साथ सर्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होती है और बहुत ही मज़े की लगती है, तो क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब इसके बाद हम बनाएंगे रोल। हम यहाँ पर सबसे पहले रोल के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। तो हमने गैस पर पैन रख लिया और पैन में हमने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से पक गया। अब यहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। इसको हम 1 मिनट के करीब पका लेंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च को कट कर डाल दिया, वो भी पक गई है। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे हम एक प्याज को हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज डाल दिया, इसको हम 1 मिनट के करीब पका लेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज अब सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हमने यहाँ पर बंद गोभी को भी बारीक कट कर डाल दिया। इसके बाद हम नमक डाल दिया, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया, काली मिर्च पाउडर डाल दी है। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, आधी चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए। इन सभी को हम अपनी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स कर दिया। इन्हें हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर अब डालेंगे हम सॉस। सबसे पहले हम सोया सॉस डालेंगे, उसके बाद आधी चम्मच हम यहाँ पर विनेगर डालेंगे। हमने आधी चम्मच रेड चिली सॉस डाल दी, आधी चम्मच हम यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अब इन सॉसों को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इनको हम 2 मिनट के करीब पका लेंगे। इनकी हम नमी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी सब्ज़ी पक गई है, इनकी नमी अच्छे से खुश्क हो गई है। अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद हम गैस पर तवा रखेंगे, तवे पर हम बटर डालेंगे। अब इस बटर से हम अपनी रोल की 2 सीटों को सेक लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 सीट डाल ली है। इसे हम बटर लगाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, इसे हम सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी सीट पर बटर लगा लिया, अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसे हम तवे से हटा लेंगे, हटाकर एक प्लेट में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सीट को प्लेट में रख लिया। इसके बाद हम 2 नॉर्मल आटे के सीट और बेल लिए, उन्हें हमें तवे पर डाल देने, हम बटर लगाते अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने बटर डाल दिया, बटर के साथ अपनी सीट को हमने यहाँ पर अच्छे से सेक लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ताकि ये अच्छे से सेक जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी सीट पर अच्छा सा कलर आ गया। अब इसे हम तवे से हटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी एक सीट बनाकर तैयार कर ली। तो अब दूसरी सीट को हम बेल कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी सीट को बेल कर डाल दी, इसे हम बटर के साथ अच्छे से सेक लेंगे। सेकने के बाद हम यहाँ पर अपनी सीट को इसको भी हटाकर एक प्लेट में रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर हमने सभी सीटों को सेक कर रख लिया। अब यहाँ पर हम चलेंगे अपनी फिलिंग के साइड। हमने फिलिंग में यहाँ पर बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पर हम फिलिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीट ले ली, उस पर हमने थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी और यहाँ पर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। हमने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी। इन सॉसों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉस को अच्छे से लगा लिया और इसके बाद हमने जो फिलिंग बनाई थी वो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिलिंग को फिल कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करते हुए एकदम इसे हम रोल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपनी सीट से रोल की शेप दे दी, एक रोल हमारा बनकर
इसके बाद हम लेंगे जो हमने नॉर्मल आटे की शीट बना कर रखी थी वो ले लेंगे। उस पर हम मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों सॉसों को अच्छे से लगा लिया। अब यहाँ पर इस पर फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिलिंग कर ली है और इसको भी हम साइड से फोल्ड करते हुए अच्छे से रोल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा दूसरा रोल भी बनकर तैयार है। तो हम इसी तरीके से अपने सभी रोलों को बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इन्हें बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं और इनकी फिलिंग एकदम परफेक्ट हुई है, बहुत ही मज़े की फिलिंग बनकर तैयार हुई है। अब हमारा गर्मा गर्म रोल बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे मसाले वाली छाछ। तो हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 मिर्च, इनको हमने तोड़कर डाल दिया। थोड़ी सी हमने अदरक डाल दी है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे धनिया और पुदीना। हमने धनिया पुदीना एकदम फ्रेश लिया हरा हरा। इसके बाद हमने जीरा पाउडर डाल दिया, यहाँ पर काला नमक डाल दिया है। ये हमने यहाँ पर दही ले ली वो डाल दी, इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। फिर से इसमें थोड़ी सी दही और डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी अब मसाला छाछ बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर ग्लास ले लिया, ग्लास पर हमने नमक और मिर्च को लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी मज़ेदार से ठंडी ठंडी सी मसाला छाछ बनकर तैयार। तो अब इसके बाद हम अपनी इफ्तियार को दस्तरखान पर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने मसाला छाछ और ड्राई फ्रूट कस्टर्ड और रोल और स्नैक्स को अच्छे से लगा लिया। हमने अपने फ्रूट्स को मोटा मोटा कट कर रख लिया है। तो फ्रेंड्स आप इन रेसिपियों में से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कम समय में बनने वाले और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप अपना ख्याल रखिएगा।